जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है, जरूरी खबर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के नए तकनीकी सिस्टम के साथ शुरू हो गया है। इसमें राशन कार्ड धारियों को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल का नुकसान हो सकता है। इस तरह 5 व्यक्ति के अगर परिवार है तो इनमें केवल यानी कुल मिलाकर के 10 किलो चावल का नुकसान हो सकता है। बीपीएल श्रेणी में 3 से लेकर के 5 लोगों के परिवार में 35 किलो चावल मिलता था। 6 सदस्य से अधिक होने पर 7 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलता था। अब सिस्टम में सिर्फ 5 किलो प्रति व्यक्ति ही चावल कर दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति को तकरीबन 2 किलो चावल का नुकसान हो रहा है। अधिकारी फिलहाल इसे तकनीकी खराबी बता रहे हैं। हालांकि दुकान संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार जब भी चावल देती है तो वह प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो देने का ही आदेश जारी करती है। इससे यह सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। धान का रकबा इसलिए घटाया जा रहा है ताकि कोदो, कुटकी, रागी जैसे लो कैलोरी अनाज को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि धान से महज 25,000 तो वहीं रागी से 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। 2 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। रिपोर्ट में सामने आया है, खुलासा हुआ है, जहां पर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर लो कैलोरी की फसलें जैसे कोदो, कुटकी, रागी ली जा सकती हैं। जमीन अध्ययन करने के बाद फैसला हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस कोदो, कुटकी या फिर रागी का इस्तेमाल आम लोग रोजमर्रा के अनाज के तौर पर कभी नहीं करते थे, अब वही न सिर्फ धान के फायदेमंद से जुड़ा हुआ है, बल्कि बाजार में इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि सभी बड़ी बिजनेस साइट या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर इन्हें रखा जाने लगा है। यही नहीं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में एक बड़ी बात भी कही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार की मिट्टियां हैं, खास करके जंगली पहाड़ी एरिया की पथरीली या फिर मुरुम मिश्री जो गिट्टी हैं, इनमें भी आसानी से इनको उगाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने भी तकरीबन धान का रकबा 3 लाख हेक्टेयर घटाकर इन्हीं फसलों को प्रमोट करने पर फोकस किया है। एक अच्छी पहल शुरू हुई है जहां पर वन होम वन ट्री अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत प्रत्येक हर घर के परिवार को कम से कम एक पौधा लगाना होगा ताकि प्रदेश हरियर रह सके। वन होम वन ट्री योजना के तहत 6 जुलाई को यानी कि आज के दिन पौधे लगाने के लिए नगर पालिका निगम 10,000 पौधों का वितरण करेगा। बता दें, निगम की ओर से पौधे वितरण के लिए लगाए गए स्टॉल में पौधे लेने की कतार लगी रही। बीते दिन महज 2 घंटे के दौरान ही लगभग 1500 से अधिक पौधों का वितरण किया गया। इन पौधों में मुनगा, नींबू, सोनपत्ता, जाम और जामुन जैसे पौधे शामिल थे। बता दें, बीते दिन भी यहाँ पर दशहरा मैदान में रिसाली मैत्री गार्डन चौक और आजाद मार्केट चौक पर भी पौधे बांटे गए हैं। सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण खास मुहिम की शुरुआत हो रही है, जहां पर 10 रविवार 10 बजे 10 मिनट राजधानी में डेंगू मलेरिया की सफाई शुरू हो गई है। 1000 से अधिक महिला हेल्थ वर्कर्स दूसरी बार घरों में दस्तक दे रही हैं। राजधानी में पिछले 3 हफ्ते में डेंगू के 15 मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वायरस जनित बीमारियों को काबू में लाने के लिए मच्छर के स्रोतों की सफाइयों के लिए खास मुहिम छेड़ दी है। यह मुहिम 10 रविवार यानी कि मॉनसून सीजन के मध्य तक चलेगी। इसमें शहर में हर रविवार को सुबह 10 बजे हेल्थ वर्कर्स की टीमें घरों में दस्तक देंगी और ठहरे हुए पानी की साफ सफाई करेंगी या फिर घर वालों से इसके करने की आग्रह करेंगी। पहले दिन टीम ने राजधानी के 20,000 से ज्यादा घरों में जाकर टूटे फूटे गमलों, टायर, छोटे मोटे गड्ढों तथा कूलर तथा पानी के अन्य स्रोतों की साफ सफाई करवाई है। दर्जन भर घरों में ऐसे लोग भी मिले जिन्हें बुखार था, हालांकि उनकी जांच की गई, किसी में डेंगू का फिलहाल लक्षण नहीं पाया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए थोड़ी राहत वाली खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भर्तियां निकाली गई हैं। 89 पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। 62,000 तक इसमें सैलरी मिलने का प्रावधान रखा गया है। कैंडिडेट्स इसके लिए 20 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खबर आ रही है, स्टाफ, कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं। खबर यह भी है कि बम्पर नियुक्तियां बताई जा रही हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर
से जारी विज्ञापन में स्टाफ कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों समेत कुल मिलाकर के 89 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर 8वीं पास से लेकर के 12वीं पास तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक इन सभी पदों के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। बता दें यहाँ पर पद के नाम में स्टाफ कार ड्राइवर, इस पद के लिए कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना है। साथ ही साथ कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है सभी तरह की गाड़ियों का। सैलरी यहाँ पर 62,000 तक मिलने वाली है अंतिम सैलरी। पदों की संख्या फिलहाल 10 है। वही लिफ्टमैन के लिए 4 पद हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन, चौकीदार, माली, कुक, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट समेत जैसे कुल मिलाकर के 75 पद और कुल मिलाकर के 89 पदों पर भर्तियां नियुक्तियां होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर विधवा का पति की संपत्ति से जो है यहाँ पर हक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा है कि यदि किसी विधवा का पुनर्विवाह कानून के अनुसार पुनर्विवाह पूरी तरह सिद्ध हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उक्त विधवा स्त्री का अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने बीते दिन 28 जून को अपीलकर्ता लोकनाथ की विधवा कियाबाई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। संपत्ति के मुकदमे से संबंधित इस अपील को खारिज कर दिया गया है। अपील में दावा किया गया था कि विधवा ने स्थानीय रीति रिवाजों के माध्यम से पुनर्विवाह किया था। अपीलकर्ता लोकनाथ कियाबाई के पति का चचेरा भाई है। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 6 के अनुसार पुनर्विवाह के मामलों में शादी के लिए सभी औपचारिकताओं को साबित करना आवश्यक है। हाथी रिजर्व के लिए एक नए प्रस्ताव पर विवाद खड़ा हो गया है। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र भी लिखा है। कहा, मैंने 450 वर्ग किलोमीटर करने को कभी भी नहीं कहा। उन जंगलों में यूपीए सरकार का नो जियो एरिया वाला निर्णय लागू किया जाए। खबर उत्तर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व को लेकर है, जहां पर इस रिजर्व को 80% तक छोटा करने की वन विभाग की कोशिशों पर एक और विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग की जिन जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को आधार बता करके 1995 वर्ग किलोमीटर के हाथी रिजर्व को 450 वर्ग किलोमीटर करने की तैयारी की है, उस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बघेल को इस बाबत पत्र लिख करके बताया है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने तो इन जंगलों को नो गो एरिया घोषित करने का भी सुझाव दिया था, जिसका निर्णय केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने लिया था। पुसनार कैंप के विरोध में लामबंद ग्रामीण हो गए हैं। नक्सली बताकर के ग्रामीणों को गोली मारने का पुलिस पर इन पर आरोप लगाया गया है। गांव में स्कूल अस्पताल खोलने की भी मांग करी जा चुकी है। दरअसल सिलगेर में स्थापित नवीन पुलिस कैंप का विरोध थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि अब पुसनार पुलिस कैंप के विरोध की आग भड़कने लगी है। बीते दिन से ही 6 गाँव के सैकड़ों ग्रामीण कैंप के विरोध में बीजापुर के गंगालूर में लामबंद हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि पुसनार में पुलिस कैंप खोलने का निर्णय वापस लिया जाए व सड़क निर्माण का काम बंद करें। यदि निर्माण का काम बंद नहीं होता है तो ग्रामीणों ने सिलगेर की तरह बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इनका आरोप है कि शिकार करने अगर हम जाते हैं तो पुलिस इनको गोली मार देती है, नक्सली बता करके। वही स्कूल, अस्पताल व राशन दुकान खोलने की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं। एसडीएम ने फिलहाल गाँव में 5 राशन दुकानें खोलने की भी स्वीकृति दे रखी है। तो अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण समाचार छत्तीसगढ़ की हमें आप तक प्रतिदिन रोजाना पहुँचा सकें। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। चुनावी वादों पर अब जाकर के चिंतन सरकार कर रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने चुनावी वादों का हिसाब लिया है। मुख्यमंत्री ने सरकार के काम गिनाए हैं। खबर यह है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होते ही चुनावी वादों पर चिंतन शुरू हो गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वादों का हिसाब लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के काम गिनाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री
मुख्यमंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सरकार के कामकाज को गिनाए हैं। हालांकि अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो इनके घोषणा पत्र की अभी तक ऐसे कई महत्वपूर्ण वादे हैं जिन्हें फिलहाल अभी पूरा नहीं किया गया है। इस पर सरकार को भी जरूर से विचार करना चाहिए। आरोपों की झड़ी के बीच पूर्व सीएम की छत टपक रही है। दरअसल मीडिया से मुक्ति जो है रमन सिंह हो रहे थे, इसी दौरान इनके छत की पानी टपकने लगी। पीएसओ ने छाता तान करके इनको बचाया। पूर्व सीएम ने कहा कि भूपेश सरकार किसानों को खाद नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार की कमियों को गिनाते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार का वितरण प्रणाली ठप हो चुका है। अब आलम यह है कि अपनी असफलताओं को पाने के लिए सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने लगे हैं, जबकि केंद्र ने तो राज्य को पर्याप्त मात्रा में खाद भेज रखी है, फिर कमी किस स्थिति की बता गई है। वही राज्य सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल ये बातें जो है डॉक्टर रमन सिंह ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए भूपेश बघेल पर दागे हुए हैं। सुरक्षा और विकास के लिए दंतेवाड़ा का एक 3D फॉर्मूला अपनाया गया है। डैनेक्स प्लस डीआरजी प्लस दंतेश्वरी फाइटर्स। खबर यह है कि डैनेक्स गारमेंट जो है डीआरजी जवान और दंतेश्वरी फाइटर्स कमांडोज की वर्दी सिल रही हैं। खबर यह है कि यहां पर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा और विकास को 3D फॉर्मूले के साथ लेकर चलाया जा रहा है। 3D का मतलब है डैनेक्स, डीआरजी और दंतेश्वरी फाइटर्स। यह 3D फॉर्मूला आज़ादी पर्व के खास मौके पर दंतेवाड़ा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहली बार दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों की वर्दी की सिलाई डैनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की महिलाएं कर रही हैं। डैनेक्स ब्रांड की वर्दी अब जवानों व डीआरजी में शामिल सरेंडर नक्सलियों के लिए तैयार की जा रही हैं। दंतेवाड़ा में साथ साथ चल रहे विकास व सुरक्षा के साथ बदलाव की झलक 15 अगस्त को परेड में देखने को आप लोगों को मिल सकेंगी। देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ। मुख्यमंत्री बघेल का ये बयान आया है। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वनगमन की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोर कोरिया से लेकर के दक्षिण में सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। परिपथ के लिए चिन्हित स्थलों में पौराणिक प्राचीन स्वरूप को सुरक्षित करते हुए विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ साथ अनेक सुंदर प्राकृतिक स्थल और जलप्रपात भी हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अब अंतिम बड़ी खबर में छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताजा आंकड़ों के बारे में चर्चा करें, जहां पर संक्रमण की स्थिति अब 1% से भी नीचे आ चुकी है। बता दें बीते 24 घंटे के दौरान 23,479 नमूनों की जांच की गई, जिनमें महज 229 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। बस्तर जो है यहां पर टीम भेजी जा रही है। बता दें छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान एक बड़ी राहत वाली खबर है कि बता दें जो 229 संक्रमितों की संख्या है घट करके अब आ चुकी है छत्तीसगढ़ में। इसके लिए लगभग 23,479 नमूनों की जांच की गई। इस हिसाब से अगर मैं आंकड़े लगाऊं तो यहां पर संक्रमण की दर छत्तीसगढ़ में 1% से नीचे आ गई है, यानी कि 0.98% पर ये जो संक्रमण की दर है आ चुकी है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद जिले में एक मरीजों की मौत की खबरें भी आई हैं। बता दें बीते 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। चलिए आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है। इस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें। तो प्रतिदिन छत्तीसगढ़ समाचार पाने के लिए इस चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना है।